इस वीडियो में मैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगा जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एग्जैक्टली उनका सारा फॉर्मेट यहाँ पे है, कितना फाइल साइज होना चाहिए, मैं एग्जैक्टली ये सब लिख के रखा हूँ ताकि एक फोल्डर आप बना लो। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि उस सिग्नेचर किसी कलरफुल पेज पे कर लेते हैं, कुछ ग्रे शीट पे कर लेते हैं। ऐसा मत करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका इन सारे डॉक्यूमेंट्स की गलती की वजह से उनको पूरा एक बार ईयर गैप लेना पड़ा। बच्चों कैसे हो आप लोग? अगर आप जेई मेन सेशन 1 का फॉर्म फिल कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगा जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अभी नहीं है तो अगर आप फॉर्म फिल करते हो और एक भी गलती करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत बार बहुत बच्चों के साथ हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका इन सारे डॉक्यूमेंट्स की गलती की वजह से उनको पूरा एक बार ईयर गैप लेना पड़ा है। तो ये सारा प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, क्योंकि आप लोगों ने काफी मेहनत की है पिछले 2 सालों में। तो फॉर्म फिल करने वाला जो पार्ट है उसको बहुत सीमलेसली और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। एग्जैक्टली उनका सारा फॉर्मेट यहाँ पे है, कितना फाइल साइज होना चाहिए, मैं एग्जैक्टली ये सब लिख के रखा हूं ताकि एक फोल्डर आप बना लो, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को उसमें एक साथ रख लो, सो दैट कि आप जब भी फॉर्म फिल करो तो हर डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से हो और एक डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है आप उसमें फिल करते जाओ ताकि आपको कोई भी फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत ना हो और आपका फॉर्म बहुत आसानी से हो जाए और ये बिना मतलब का जो टेंशन आपके दिमाग में होगा फॉर्म फिल करने का, ये टेंशन ना हो। तो इसमें सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और वो 10 to 200 केबी के बीच में होना चाहिए। कई बार जब हम फोन से या किसी भी कैमरा से फोटोग्राफ अपना लेते हैं तो बहुत बड़े साइज का होता है, तो उसके साइज को कम करने का सबसे आसान तरीका है उसको किसी दोस्त को व्हाट्सएप पे भेज दो, खुद को व्हाट्सएप पे भेज दो। उससे आपका क्या होता है, फाइल साइज कम हो जाता है। फिर बाद में उसको क्रॉप कर लो, जो भी रिक्वायर्ड जो भी साइज है यहाँ से 10 to 200 केबी के बीच में उसको क्रॉप कर लो और उसको रख सकते हैं। कोशिश करना कि इसका साइज 10 से ज्यादा हो और 200 से कम हो, मतलब बीच में कुछ रख लेना, कुछ 100 120 इस तरह का रखना ताकि आपका फोटो बहुत ही क्लियर दिखे भी। सेकंड है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और भी है कि आपका जो फोटोग्राफ है, अब जब भी आप फोटो क्लिक करते हो तो 80% ऑफ द फोटोग्राफ में आपका फेस आना चाहिए, है ना। इसका ध्यान रखना कि फोटो यहां से आना चाहिए और 80% आपका जो फोटोग्राफ है उसमें आपका फेस होना चाहिए। सेकंड है आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर भी जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 to 100 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर को आप व्हाइट शीट पे करना और उसको फोटो क्लिक करना, बाद में उसको इस साइज का क्रॉप कर लेना। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि उस सिग्नेचर किसी कलरफुल पेज पे कर लेते हैं, कुछ ग्रे शीट पे कर लेते हैं। ऐसा मत करना। व्हाइट शीट पे कोई भी ब्लैक पेन से कर लेना, ब्लू पेन से भी कर सकते हो, उसको फोटो क्लिक करना। अगर आप कुछ ग्रे शीट पे, ग्रे कलर के पेपर पे और कोई कलरफुल पेपर पे करोगे और अच्छे से फोटो क्लिक नहीं करोगे तो यहां पे ये फिर से रिजेक्ट हो सकता है। इसका ध्यान रखना। हमेशा व्हाइट शीट होना चाहिए और लाइटिंग में जाके उसको फोटो को क्लिक करना ताकि आपका क्लियर सिग्नेचर दिखे। थर्ड है आपका क्लास 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इसमें क्लास 10th का मार्कशीट ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास क्लास 10th का मार्कशीट है तो इट इज एनफ, वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और ये 10 to 300 केबी के बीच में होना चाहिए। अगर मान लो कि आपका अपने जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसका पीडीएफ बनाया और पीडीएफ बहुत बड़े साइज का बन गया तो किसी को इसको किसी भी ऑनलाइन टूल के जरिए इस साइज का कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। फोर्थ है आपका क्लास 12th का मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड। लेट्स से कि अगर आप 12th पास हो तो आपके पास क्लास 12th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड ऑलरेडी होगा। अगर नहीं, अगर आप अपियरिंग हो तो आपके पास ये नहीं होगा। इसके लिए अपियरिंग के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। इसके लिए आप कोई भी अपने रिस्पेक्टिव स्कूल से जाके वो रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो। अगर स्कूल से अपने स्कूल से जब भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर मांगोगे वो दे देंगे। किसी भी टीचर से कांटेक्ट करो, स्कूल एडमिन से कांटेक्ट करो, वो आपको इसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे। ठीक है। अगर अभी तक नहीं दिया, अगर वो बोले कि क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास है तो उससे भी काम चल जाएगा। क्लास 11th का जिस स्कूल में आप अभी हो और क्लास 11th का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है उसको भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नहीं तो क्लास 12th का स्कूल से एक बार कॉन्टेक्ट करके मांग लो, वो दे देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी सीबीएसई के लिए रजिस्टर हो गया हो एग्जाम देने के लिए, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम देने के लिए, तो स्कूल के पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो दे देंगे। और एनटीए ने ये क्लियरली अपने वेबसाइट में लिखा है कि ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपने स्कूल से, रिस्पेक्टिव स्कूल से मांग सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आधार कार्ड। ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका कोई साइज नहीं है, कोई भी साइज का आप रख सकते हो। कोशिश करना कि इसका साइज 100 to 300 केबी से कम होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज है आधार कार्ड में कि आधार कार्ड में आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर को अपडेट, फोटो एंड अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करना है।
अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करना है। ये काम एक दिन में हो सकता है। किसी भी आधार सेंटर पे जाओ और अपना फोटो और अपना ये फोन नंबर को अपडेट कर लो। फोन नंबर को अपडेट करने से क्या होगा, जब भी आप आधार कार्ड से को ऑथेंटिकेट करवा रहे होगे अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, तो उस पर एक ओटीपी आता है। तो सेम अगर आपका अपना नंबर रहेगा तो उस पर ओटीपी आएगा, बहुत क्विकली ओटीपी आएगा, आप उसको फिल करके फॉर्म को बहुत आसानी से भर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट्स, जिसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, इन सारी कैटेगरी की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका भी कोई साइज फिक्स नहीं है, बस सिंपल इसका भी साइज कितना 100 टू 300 केबी के बीच में होना चाहिए। अगर बहुत आसान भाषा में देखें तो जितना भी पीडीएफ है ना, उसका साइज 100, 120, 100 से 200 केबी के बीच में रख लो। और जो भी ये फोटो, सिग्नेचर, इन सबको 150 के फोटो को तो 150 के पास रखो, और इसका सिग्नेचर का साइज आपका 50-70 के केबी के बीच में रखो। इसके बीच में होना चाहिए, जो भी इसका अपर और लोअर लिमिट है साइज का, उसके बीच में आप रख सकते हो आसानी से। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट देखते हैं आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। ये फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए होता है। ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिस डेट तक का, अगर लेटेस्ट आपके पास है तब तो वेल एंड गुड, अगर जिस डेट तक का आपके पास है वो भी सर्टिफिकेट चल जाएगा, लेकिन उसको फिर से रिन्यू करवाने के लिए आप अप्लाई कर दो। ये सर्टिफिकेट भी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और इसका भी कोई साइज फिक्स नहीं है, ठीक है। इस सर्टिफिकेट में बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपकी डिजेबिलिटी आपकी डिजेबिलिटी की परसेंटेज कितनी है ना। क्योंकि ये फॉर्म जब फिल करते हो तो उस फॉर्म के फिलिंग के टाइम पे वो आपसे पूछते हैं कि आपकी डिजेबिलिटी कितने परसेंटेज है। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें डिजेबिलिटी परसेंटेज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका ईमेल एंड मोबाइल नंबर। सो अभी तक अगर आपने कोई भी ईमेल आईडी नहीं बनाई है तो एक फ्रेश ईमेल आईडी बना लो। और ईमेल आईडी बनाने वक्त कुछ भी बहुत ज्यादा राउडी होने की जरूरत नहीं है, बहुत क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा स्मॉल सा एक ईमेल आईडी बना लो, ठीक है, जिसको आप अभी यूज कर सको, काउंसलिंग के टाइम पे यूज कर सको, और फर्दर अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए यूज कर सको, ठीक है। अपना फोन नंबर है, जो भी फोन नंबर है वो भी एक साथ में रखो, ताकि इन दोनों पे आपको फॉर्म फिल करने के टाइम पे बहुत बार ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी को आपको पुट करना है। नेक्स्ट है आपका पेमेंट डिटेल्स। इस पेमेंट डिटेल कोई भी ऑनलाइन, कोई भी अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पेमेंट मोड है, ऑनलाइन पेमेंट मोड है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। नहीं तो किसी से अरेंज कर लो जिनके पास ऑनलाइन पेमेंट मोड हो, जहां से ये काम को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो यही 9 डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 9 डॉक्यूमेंट्स आपने बहुत क्लियरली आपके पास है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, मतलब रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने इन सबको इसी फॉर्मेट में रखा है अपने पास, और फॉर्म फिल करने के बाद फॉर्म फिल करने के टाइम पे इसको यूज किया है, तो फॉर्म बहुत आसानी से आप भर सकते हो, और बिना मतलब कि ये जो प्रॉब्लम वाली फॉर्म फिल करने का जो टेंशन है, इससे बच सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट अगर देख लेते हैं तो पहला है कि अपडेट योर फोटो एंड मोबाइल नंबर इन आधार कार्ड। तो अगर अभी तक नहीं किया है तो आज ही जाके फॉर्म फिल करने से पहले जाके अपने नंबर को और आधार कार्ड को अपने नंबर को, अपने फोटो को आधार कार्ड में फिल करवा लो, अपडेट करवा लो। सेकेंड है, मेक ए फोल्डर ऑफ दी सर्टिफिकेट विथ नेम। जितने भी यहां पे मैंने सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, फोटो, क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, आधार कार्ड, और जितने भी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं, इन सबको एक फोल्डर बना लो और उसके नेम के साथ उस फोल्डर में डाल लो, सो दैट कि जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो और उसको सिलेक्ट कर रहे हो तो आप एग्जैक्टली वही सिलेक्ट कर रहे हो जिसकी रिक्वायरमेंट हो। अदरवाइज क्या होता है कि जब हम फोटो सिलेक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे सिग्नेचर सिलेक्ट हो जाता है, सिग्नेचर सिलेक्ट करने के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाए और बिना मतलब को परेशानी होती रहती है। और फॉर्म फिल करने का एक सेशन का टाइम भी होता है, उस टाइम के बीच में आपको करना पड़ता है, अदरवाइज जो सेशन टाइम आउट हो जाएगा फिर से आपको री लॉगिन करना पड़ेगा। तो बेटर है कि जितने भी यहाँ पे सर्टिफिकेट्स हैं इसको अपने साइज के हिसाब से आप अपने साइज के हिसाब से और उसके नेम के साथ एक फोल्डर में बना के रख लो। लास्ट है, आस्क योर रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव स्कूल्स। ये अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 को अपियर कर रहे हैं अभी, उनके पास क्लास 12 का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ये आप अपने स्कूल से जाके मांग सकते हो, स्कूल आपको प्रोवाइड कर देगा। नहीं तो क्लास 11 का अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे भी काम चल जाएगा, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। लास्ट है, जो भी जितनी भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारी सर्टिफिकेट्स आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। अगर अपडेटेड नहीं है, इस साल तक की भी है आपके पास, मान लो कि अभी 2025 है तो 2025 की भी है, 24 की भी अगर कोई सर्टिफिकेट है वो भी अभी के लिए चल जाएगा। लेकिन उन सारे सर्टिफिकेट को आप अपडेट करवा लो। 25 की है तो वेल एंड गुड, अभी आज से लेकर 27 से पहले, अगर 27 से पहले आपकी सारी सर्टिफिकेट आ जाती है बनके, तो एक काम करना, देख लो कि कब तक आएगी। तो 27 से पहले ये सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि 27th इज द लास्ट डे, ये पेमेंट का लास्ट डेट है।
ये सारा बाद में आप अपडेट, जो सर्टिफिकेट है उसको बाद में अपडेट कर सकते हो, कुछ के लिए करेक्शन विंडो भी ओपन होगा, लेकिन 27th इज द लास्ट डे ऑफ पेमेंट। अगर 27 तक अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आप इस साल तो जेई नहीं दे रहे हो, मतलब कि सेकंड सेशन में दे रहे हो बट फर्स्ट सेशन नहीं दे पाओगे। 27th इज द लास्ट डेट, और बाकी सारा फॉर्म को फिल करने अपडेट करने का 31st इज द लास्ट डेट, कि 31st को आप फाइनल सबमिट कर सकते हो। 4 दिन और आपको एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन पेमेंट का लास्ट डे आपका 27 है। वो भी 4 दिन इसलिए रख रहे हैं ताकि अगर किसी का पेमेंट फेल हो जाता है तो 4 दिन तक वो रेक्टिफाई होकर आ जाए, फिर मतलब कि वो पता चले एग्जैक्टली उनको पता चल जाए कि हाँ कितने बच्चों ने करेक्टली उसको पेमेंट किया है। पेमेंट के टाइम पे एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर मान लो कि पेमेंट फेल हो गया तो कुछ बच्चे क्या होता है उसको लेके बंद करते हैं और कभी देखते नहीं। अगर आज पेमेंट फेल हो गया, आपके बैंक से कट गया और पेमेंट फेल्ड ऑप्शन कुछ दिखा रहा है और वहां पे दिखा रहा है पेमेंट फेल, तो एक दिन रुको, 24 आवर्स रुको और दोबारा पेमेंट करो। अगर ये 27th को ये कहानी हो रही है, मान लो कि ये 27th को हो रही है, तो जब तक पेमेंट वहां पे अपडेटेड नहीं दिखा रहा है, बार बार पेमेंट करके वहां पे अपडेट करो। बाकी जो भी एक्स्ट्रा मनी आपसे डिडक्ट हुआ वो अपने आप से रिफंड हो जाएगा आपको, लेकिन इस पेमेंट को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वहां पे जहां पे आप फॉर्म फिल करोगे वहां पे दिखना जरूरी कि आपका पेमेंट हो गया, तभी आपका फॉर्म फिल माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स से बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि जिन्होंने इन सारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गड़बड़ी करी है उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, और जब अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो इस साल आप मेंस नहीं दे पाओगे। बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका सिर्फ ईमेल की वजह से, किसी का मोबाइल नंबर की वजह से उनको ईयर बैक लेना पड़ता है। सिर्फ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ बच्चे ऐसे जिनको कुछ बच्चे ऐसे जिनको ईमेल की वजह से, अपने मोबाइल नंबर की वजह से, कि उन्होंने सही ईमेल आईडी नहीं बताया उनको, ना ईमेल आईडी याद है ना पासवर्ड याद है, इसकी वजह से ईयर बैक तक लेना पड़ जाता है। इसीलिए ईमेल आईडी प्रॉपर्ली बना लो, उसका पासवर्ड बना लो, साथ में लिख के रख लो उसको, साथ में लिख के रख लो उसको। मोबाइल नंबर खुद का होना चाहिए जब तक ये फॉर्म और जब तक काउंसलिंग तक, ये मोबाइल नंबर तो आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, इन सबका ध्यान रखो, और इन सबको एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने एक फोल्डर बना लो, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने नाम के साथ, उनके साइज के साथ पहले रख लो, और तब फॉर्म फिल करना स्टार्ट करो, ताकि आपके पास सब कुछ मटेरियल रेडी है, एक बार में सीमलेसली आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।